दुनिया में सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? जो महापुराण की कथा कहती है, गुरु, माता, पिता और परमात्मा से अच्छा मित्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कौन होगा ऐसा मित्र? हम जिसको हम मित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मोबाइल पे लिख के भेज दिया है, तुम मेरे बेस्ट मित्र हो, मेरे अच्छे मित्र। क्या मित्रता? 3 मित्र पिकनिक करने के लिए गए, साथ में समोसा ले गए, कचौड़ी ले गए, पानी की बोतल सब कुछ लाके रखे, झोले में भर लिया, लेकर गए। जाकर पहुंचे, जंगल में पहुंचते ही उन्होंने देखा बैग खोलकर कि इसमें खाने का तो सामान है, पर कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल थी वो घर की थी। मित्रों ने विचार करा बोतल कौन लाएगा, तो तीनों ने अपना अपना नाम लिखा, पर्ची बना के से कुड़कुड़ा के उसने फेंकी, जिसका नाम आएगा वो जाएगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के लिए। उन्होंने पर्ची फेंकी, जिसका नाम आया उससे कहा दूसरा बोतल लेने, जब तक तू नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के लिए घर गया, दोनों मित्र बैठे रहे, इंतजार करते रहे, 2 घंटे हो गए, वो मित्र नहीं आया तो इन्होंने सोचा उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, चलो निकालो समोसा कचौड़ी। इन्हें कचौड़ी समोसा निकाला, जलेबी इमरती निकाली और दोनों मित्र खाने वाले थे। इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आया और पेड़ के पीछे से आते से ही बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। हमें मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। मैं पेड़ के पीछे छुपा था, मैं देख रहा था कब खाओ। जो मित्र तुम्हें कसम दे, अपने दोस्ती की कसम है, अपनी मित्रता की कसम है, अरे अपनी कसम है, अपने दोस्त के लिए दादा नहीं कर सकता तो उससे कह दो, तू अपने दोस्त के लिए 2-4 थप्पड़ नहीं खा सकता। गलत संगत में उतार देता है। खाने की पंगत छूट या चल जाएगी, पर अच्छी संगत मत छोड़ना। गलत काम करने वाला, गलत व्यसन में डूबने वाला, ये किसी ना किसी को अपने जाल में फंसाने का काम करते ही है। और बुरा काम करने वाला अच्छे व्यक्ति को जब अपने साथ में रखता है और धीरे धीरे उसको बुरा काम करने के लिए आतुर करता है, तो बुरा काम करने वाला तो बुरा काम करके निकल जाता है, पर अच्छा व्यक्ति खाने में जिंदगी भर सड़ता रहता है। जिंदगी भर अच्छा व्यक्ति पड़ा रहता खाने के अंदर। गलत के तो है ना, ये तो पक्षी ना, तो मेरे हृदय में क्या दिक्कत है? हंसों ने कहा नहीं कौवे, यहाँ हंस रहते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तुम्हारी और हमारी नींद पटेगी। अपन पक्षी तो है ना, एक जात के तो है ना, एक समाज के तो है ना, अपन तो रहेंगे। सारे हंस चले गए, एक हंस बैठा रहा, उसकी कौवे से दोस्ती हो गई। कौवे ने हंस से कहा भाई मुझे भूख लगी है। हंस गया, मोती चुग कर ले आया, क्योंकि हंस तो मोती चुग, मोती लेकर आया, ले खाओ। कौवे ने जो मोती को मुख में रखा तो चोंच टूट गई, क्योंकि मोती कौवे ने कभी खाया नहीं। भूखा मरने लगा। कौवा कहने लगा भाई मैं तो भूखा मर रहा हूं, मेरे साथ चल मेरे गांव। उसको लेकर आ गया। कौवा संसान में रहता था, बढ़ के पेड़ के ऊपर बैठा, हंस को भी लेकर बैठ गया। हंस ने कहा कौवे से मुझे भूख लग रही है। कौवा गया, मरे हुए कुत्ते का मांस उठाकर लेकर आ गया, हंस को देने लगा, ले रहे हंस खा ले। हंस कहता है मर जाऊंगा, पर ये कुत्ते का मांस नहीं खा सकता, क्योंकि हम लोग मोती चुनते हैं, मोती को खाते हैं, ये हम मांस नहीं खा सकते। कौवे ने समझाया, फिर भी हंस नहीं खाया। नीचे राजकुमार बैठा था, इन दोनों की बात करने में मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया, राजकुमार के ऊपर गिरा। राजकुमार ने बाण साधा और निशाना लगाकर मारा, जो मारा तो कौवा भाग गया, वो बाण हंस को लग गया, हंस नीचे गिरा। राजा के लड़के ने कहा हंस देव, मैंने बाण कौवे को मारा था, आपको लग गया। हंस कहते हैं आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है। मैंने गलत मित्र और प्यारी मित्र से दूरी बनाकर चलना तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो सकती। प्रशंसा करने वालों से दूरी बनाकर चलना, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे बिल्कुल दूर हट जाना, बिल्कुल दूर हट जाए। एकदम दूरी बना। कोई थाली मित्र मिल जाए होटल में खाने वाला, उसकी मित्रता कम कर
अपने पैसे से तेरे को खिला रहा है, फ्री में नहीं खिला रहा है। जिस दिन तेरी खाने की आदत हो जाएगी तेरे घर तक को खा जाएगा, तेरे घर तक को खा जाएगा। खाने वालों से, पीने वालों से दूरी बनाकर चलना। ये पीने की आदत डालेंगे तुझे पूरा निगल जाए, पूरा निगल जाएंगे। बचना ताली, थाली, प्याली, ये तीन बर्बाद करने वाले हैं। बचिए, लेना पड़ेगा तुझे, कसम है दोस्तों की, हमारी कसम है, ले पी, तुझे हमारी कसम है, ले पीना पड़ेगा बस। तो तुम उसी समय खड़े होकर तो तुझे भी मेरी कसम है थप्पड़ खाना पड़ेगा, तुझे भी मेरी कसम। जब वो कसम दे रहा है कि पीना पड़ेगा, कसम देकर पिला रहा है, तो तुम भी कसम देकर जोड़ता तो जो पी है उतर जाएगी। जब तू कसम दे रहा है मेरे पिता की पीना पड़ेगा, मेरी दोस्ती की कसम, मेरी दोस्ती की कसम। ऐसी दोस्ती किस काम की? कल मित्रता दिवस था, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। पूरे भारत और विश्व के श्रोता आपको बधाई देते हैं जो 22 साल के बाद आपका बेटा आपको मिल गया।
कल की कथा में कहा, विमोदी ने जिन हाथ से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, पूजन करी थी, विमोदी ने जिन हाथ से भगवान का पूजन किया, विमोदी ने जिन हाथों से भगवान का पूजन करा, वो हाथ तो उसके चले गए। अब रोटी कौन दे? व्यापारी खाने के बाद में आम की गुठली को कहीं पर पटक दो, वो थोड़े दिन के बाद बारिश का पानी लगेगा तो वृक्ष तो होगा। तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा रही हो, बेलपत्र चढ़ा रही हो, तुमने बीज बो दिया, फल तो मिलेगा, चिंता मत करना, थोड़ा समय लग सकता। मोदी हाथ गए, व्यापारी आया, 10 नाव मंगी, तो हाथ तेरे हाथ मुझे पूजा मुझे हार गए तुम। हाथ से तो नाव चलाता है, ईर्षा की नाम का, ईर्षा बर्बाद का कारण बनता है, कोई ईर्षा ही तो है अंदर। कई लोग हैं जिनके अंदर ईर्षा झलकती रहती 24 घंटे, कैसे 24 घंटे उनके पास ईर्षा झलकती रहेगी, इसके तो ऐसा हो जाएगा, इसका तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, ये ज्यादा उछल रहा है, इसके साथ में ऐसा हो जाएगा। 24 घंटे अंदर से ईर्षा झलक रही है, तो वो बार बार बचुआ के रूप में निकल रही है। वो भी तो कुछ होगा, वो भी तो साथ मोदी हार गया, 10 नाव दे दी जो थी उसके पास में, टूटी फूटी हो गई। हाथ मोदी से कहा, व्यापारी ने आगे चलते हैं, जब कोई मरता है तो मुर्दे के सब पीछे चलते हैं, सुख में सब आगे हैं, दुख में सब पीछे हैं। दुख में सब पीछे, सुख में सब आगे, दूल्हे के सब आगे, मरने पर पीछे हो जाते लोग, साथ कोई नहीं देता। जितने गांव के लोग थे, किसी ने तिमोदी को 2 रोटी तक नहीं, को कौन खिलाए अपने हाथ से? हाथ चले गए इसके, अपने हाथ से रोटी कौन खिलाएगा? कौन है रोटी, कौन खिलाएगा? कहा, आएगा तेरा शंकर, आएगा तेरा ओगरदानी, आएगा तेरा शिव, भोजन देने। तिमोदी की आंख से आंसू बह रहे थे, 4 दिन निकल गए, तिमोदी ने कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पी सकता, क्योंकि हाथ तालाब के किनारे जाए, थोड़ा सा मुंह डालकर पानी पिए। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी के लिए भोजन लगाया। शिव जी भोजन करने के लिए जब बैठे, भोजन का स्पर्श मेरे महादेव जी ने करा, स्पर्श कर कर मेरे भोलेनाथ स्पर्श कर अपने मस्तक पर से बेलपत्र को उठाकर नेत्रों से लगाकर जल का सिंचन कर कर महादेव ने उस भोजन के पात्र पर बेलपत्र को समर्पित कर दिया। बेलपत्र आज भी हमारे विद्वज्जन, भूदेव, ब्राह्मण जब भगवान शंकर को भोग लगवाते हैं तो एक बेलपत्र भोजन में डाल देते हैं, प्रसाद में डाल देते हैं। उसका कारण क्या? मेरे महादेव ने भी भोजन के पात्र में बेलपत्र को उठाकर जल सिंचन कर उस भोजन में डाल दिया। जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी ने पूछा महादेव जी से, प्रभु आज भोजन की थाली में आप बेलपत्र क्यों डाले हो? शंकर भगवान कहते हैं, एक बेलपत्र में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है पार्वती। ये 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करने वाले हैं, कोई राम भजेगा, कोई कृष्ण भजेगा, कोई देवी भजेगा, कोई दत्त भजेगा, कोई शनि महाराज को पूछेगा, कोई राम जी को पूछेगा, कोई गुरु महाराज को पूछेगा, कोई पृथ्वी को पूछेगा, कोई अग्नि को पूछेगा, कोई आकाश को पूछेगा।
33 कोटि देवी देवता इस बेलपत्री में है। 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करता होगा, पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति किसी का तो भजन करता होगा। अगर वो पृथ्वी पर रह रहा है, भजन किसी भी देवता का कर रहा है, अगर वो भूखा है, एक बेलपत्री मैंने भोजन में रख दी है, मतलब सब जीवों का मैंने पेट भर दिया है। एक बेलपत्र समर्पित कर देने पर वो किसी का भी भजन कर रहा है, राम का करे, कृष्ण का करे, शिव का करे, देवी का करे, भवानी का करे, दत्त का करे, वो जिसका कर रहा होगा उसका भक्त अगर भूखा होगा। पृथ्वी के मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, पक्षी पृथ्वी पर रहता है, कीड़ा पृथ्वी पर रहता है, पशु पृथ्वी पर रहता है, मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। आप लोग वैकुंठ में नहीं रह रहे हो, आप लोग ब्रह्मलोक में नहीं रह रहे हो। पक्षी वैकुंठ में नहीं है, कीड़ा ब्रह्मलोक में नहीं है, पृथ्वी पर है। तो ये घर जिसका है, पेट भरने की जवाबदारी उसकी है। घर किसका है, जवाबदारी उसकी है। पृथ्वी किसकी है, देवाधिदेव महादेव की। आप पृथ्वी पर रह रहे हो, सब कुछ सनातन धर्म, एक एक धर्म की उत्पत्ति मेरे सनातन धर्म से बात है। क्यों जाए हम दूसरे धर्म में, हमारा बाप एक, जिसके 2-4 बाप होते हैं वही सनातन धर्म छोड़ के दूसरे बाप के पास जाता है। सनातन धर्म नहीं छोड़ सकते, हमारा बाप है सनातन धर्म, हमारा शिव, हमारा ओघड़ी, हमारा भोला। इस व्यासपीठ से पहले से कहते आ रहे हैं, आज फिर कहते हैं, इस भूमि को, पूरे भारत की, पूरे देश की, विश्व की भूमि को, जमीन को खोदोगे, कुछ निकले कि नहीं निकले, पर मेरा कंकर संकर तो जरूर निकलेगा। जहां खोदो वहां निकले, जहां तुम्हारी मस्जिद पड़ जाए वहां खोद लो, मेरा शंकर, मेरा शिव ओघड़ी मिलेगा। किसी का कुछ नहीं। दिवाली से की रहने वाली हूँ, पति श्री प्रेम लाल वर्मा है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव का मैं गुणगान नहीं कर सकती हूँ। 40 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर यहाँ पहुंची हूँ। गुरुदेव, 22 साल पहले मेरा बेटा घूम गया था। कितने साल पहले? 22 साल पहले मेरा बेटा घूम गया था। लोग कहते थे वो मर गया, लोग कहते थे वो नहीं मिलेगा। मैंने टीवी के सामने बैठकर संकल्प लेकर कहा, अगर तू मेरा बेटा दे देगा ना, मैं पैदल चलकर शिव के पंडाल में पहुंचकर कथा सुनूं। 22 साल के बाद 3 जनवरी 2023 को मेरा बेटा मुझे 22 साल के बाद मिल गया, इसलिए मैं 40 किलोमीटर दूर से पैदल आई। मैंने नियम लिया था मेरे पति जी ने कि हम लोग खड़े रहकर यहाँ पर कथा सुनेंगे। 7 दिन बैठे नहीं गुरुदेव, और 7 दिन तक खड़े रहकर हमने कथा सुनी। मेरी उम्र 65 साल की है, मैं बाबा को यहाँ नमन करती हूँ। कहीं बैठी हो तो चमेली वर्मा जी आप पधारे, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी। कहीं बैठी हो, आप खड़े हो तो आप आ जाइएगा। जहां भी हो, मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, उनको आने दीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल सामने 7 दिन तक खड़े रहकर आप कथा श्रवण करे हैं, और 22 साल बाद आपका बेटा आपको वापस मिल गया, उसकी खुशी हमको भी आपके साथ में है, और पूरे तिल्दा को, पूरा तिल्दा नेवरा आपकी खुशी में शामिल है कि एक माँ की गोद वापिस भर दी मेरे बाबा ने। उसकी प्रसन्नता हम हो रही है, और पूरे भारत को, केवल तिल्दा नेवरा नहीं, जितने मेरे श्रोता भाई बहन हैं जो व्यासपीठ से इस कथा को श्रवण करते हैं आस्था चैनल पर और मोबाइल पर, वो सब आपके साथ में खुशियों में शामिल है। एक बार हाथ उठाकर बोल बम का नारा है, शिव की भक्ति की मूलता। मेरी उम्र 65 साल है गुरु जी, मैं बाबा को
40 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर 7 दिन का कथा करने उन्होंने किया। बाबा को धन्यवाद, प्रणाम, नमन। लाइन लिखी है, लुटा दिया भंडार का सेवा रे, कर दिया माला माल का सेवा रे, लुटा दिया भंडार का सेवा रे, कर दिया। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।